नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में इस तरह की कहानियाँ अब नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको सुनाऊँ, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से यूपी के अलग अलग मेरठ और संत कबीर नगर और बाकी और इस तरह के जो ज़िले हैं वहाँ से जो क्राइम की स्टोरी बाहर आ रही है कि किस तरह से पत्नियाँ जो है पतियों का कत्ल करा रही है। आज की कहानी भी ये उसी यूपी के रायबरेली से है, लेकिन आज की कहानी दो मायने में डिफरेंट है। एक की किस तरह से पुलिस, जब ना ही सीसीटीवी कैमरास और ना ही कोई सबूत ना ही कोई गवाह रहता है, लेकिन फिर भी अपने सिर्फ तजुर्बे पर और सिर्फ शक के आधार पर कातिल तक पहुंचती और इस कत्ल के केस को क्रैक करती है। और दूसरी तरफ से जहां अभी देखे आपने पत्नियां जो है पतियों का कत्ल करने के लिए ड्रम और बाकी और चीज़ें खरीद करके ला रही है और उसमें वो सील कर दे रही, लेकिन यहाँ पर एक पत्नी जो है अपने पति का कत्ल करने के लिए ना ही ड्रम लाती है और ना ही कहीं गड्ढा खुंदवाती है, बल्कि खुले आसमान के नीचे खेतों में उसका कत्ल कराती है, लेकिन फिर भी कोई सबूत नहीं पुलिस को मिलता है। दरअसल ये कहानी जो है यूपी के रायबरेली का है। रायबरेली में एक शिवगढ़ क्षेत्र का पुरवा गांव है और उसी पुरवा गांव में रहने वाली रूबी नाम की एक औरत और जो है उसका पति मनीष सैनी अपने ससुराल आया रहता है। अपने उसकी जो बीबी रूबी रहती है वो अपने पति मनीष सैनी को अपने घर बुलाती है मंदिर जाने के लिए, किसी मन्नत रखे रहती है और उसी मन्नत और मंदिर जाने के बहाने वो जो है अपने पति मनीष सैनी को जो है अपने मायके बुलाती है। और मनीष के बारे में बताते चले कि मनीष जो है पहले सरकारी नौकरी करता था और उस समय 2009-10 में उसका शादी जो है उसी रूबी के साथ हुआ था। और मनीष जो है वह महाराजगंज का कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला था। 2009-10 में शादी होता है और लगभग 3 बच्चे थे। सबसे बड़े बच्चा जो उसका रहता है उसका उम्र 14 साल रहता है और जो है सरकारी नौकरी शुरुआत में करता था, लेकिन फिर उसके बाद नौकरी छोड़ने के बाद वह बिजनेस करता और बिजनेस में भी अच्छा हुआ, सेटल डाउन था, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था, हैप्पी लाइफ था। और धीरे धीरे जो है समय बीतने के साथ जो है मनीष सैनी को पता चलता है कि उसकी जो पत्नी रूबी रहती है उसका किसी के साथ अफेयर है। क्योंकि मनीष सैनी बिजनेस के सिलसिले में कई दफ़ा जो है गांव से बाहर रहता था, तो धीरे धीरे कुछ सालों में उसको यह शक हुआ कि उसका जो है पत्नी के साथ किसी का अफेयर है, क्योंकि उसकी फ़ोन जो है जब कभी वह फ़ोन करता तो वह उसका फ़ोन बिजी आता, पूछने पर कुछ बताती नहीं, तो उसको ऐसा लगता था कि उसका गैर हाजिरी में जो है उसके घर कोई आता है। धीरे धीरे समय बीता, कई दफ़ा जो है वो अपनी बीबी को किसी शख्स के साथ जो है पकड़ भी लेता है, लेकिन वह अपनी बीबी को इसको लेकर के समझाता है और लेकिन उसकी बीबी मानती नहीं है। शुरुआत में वह जो है सुधरने का नाटक करती है और यह सारी बातें जब पति मनीष सैनी के अलावा जो है ससुराल के और लोगों को पता चलता है, तो ससुराल के लोग जो है रूबी के जो मायके वाले रहते हैं, उसके भाई माता पिता रहते हैं, इन लोगों को भी बताते हैं रूबी के इस सारी चीज़ों के बारे में। तो रूबी के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है सुधरने का, लेकिन वह सुधरने का नाटक करती है और वह सुधरती नहीं है। और तभी उसको एक दिन ऐसा मन में लगता है कि उसका पति जो मनीष सैनी रहेगा तो शायद वह आज़ादी से नहीं जी पाएगी, उसका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वह कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। और इसी के कारण जो है वह अपने आशिक सुनील के साथ मिल करके अपने पति मनीष सैनी का कत्ल का जो है प्लानिंग करती है। प्लानिंग करने के बाद जो है वह जानती थी कि मनीष जो है ज्वाइंट फैमिली में रहता है और घर में या फिर उसके गांव में कत्ल करना आसान नहीं होगा, इसीलिए वह जो है कुछ दिन पहले मायके चल जाती है और मायके चल जाने के बाद मंदिर जाने के बहाने, किसी मन्नत के बहाने जो है वह अपने पति मनीष सैनी को बुलाती है। मनीष जो है यह सोचता है कि शायद उसकी पत्नी रूबी जो है सुधर गई और कोई मन्नत रखी है, पूजा कर रही है, तो अच्छा ही है। तो वह अपने ससुराल यानी जो पत्नी का मायके रहता है वहाँ पहुँचता है और उसके बाद जो है रूबी का जो यहीं से सारा प्लान जो है शुरू होता है। कुछ दिन पहले ही रूबी और जो है सुनील रहता है वे लोग कत्ल करने के लिए पिस्तौल जो है खरीद लेते हैं। इसके लिए कायदे से रूबी जो है सुनील को 5,000 रुपया भी देती है और सुनील जो अपनी तरफ से 20,000 रुपया मिलाता है और उसके बाद जो है वो यूपी से पहुंचता है आरा और बिहार के आरा से वह एक पिस्तौल खरीदता है और फिर उसी यूपी में पहुंचता है और उसके बाद फिर जो है लोग अपने वारदात को फाइनल स्टेज देने का प्लान रचते हैं। रूबी को पता था कि जो है मनीष उस पर शक करता है और इसी शक को उसको दोबारा पैदा करना था उस अपने साजिश को अंजाम देने के लिए। वह
मनीष आने के बाद जो वे लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने के बाद रूबी लगातार फ़ोन पर बिजी थी। और यह सब जब मनीष देखता है तो वह काफ़ी गुस्सा हो जाता है। जब घर आता है तो मनीष और रूबी में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन मनीष खाना खाने के बाद सो जाता है और इधर रूबी जो है शाम हो गया रहता है, रात होने को रहता है, तो वह शौच के बहाने घर से निकलती है और उसको यह पता था कि वह मंदिर में फ़ोन पर काफ़ी बिजी थी। तो उतनी सारी चीज़ें अपने पति मनीष सैनी के दिमाग में शक फिर से पैदा करने का लिए काफ़ी है, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा मनीष सैनी उसको जो है किसी शख्स के साथ देख लिया था, लेकिन समझाने के बाद जो है रूबी अब सुधरने का नाटक कर रही थी। तो यह सारा चीज़ रूबी के प्लान में शामिल था और वह शौच के बहाने घर से निकलती है। उसको पता था कि मनीष उसके पीछे पीछे आएगा। निकलने के बाद जो है रूबी पहले ही सुनील को फ़ोन करके गांव के ही उस सुनसान खेत में बुला लेती है। इधर पीछे से मनीष पहुंचता है और दोनों को जो है एक साथ देख लेता है। देखने के बाद जो है मनीष सुनील के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है। पहले से सुनील वहाँ पर तैयारी में पहुंचा रहता है, उसके पास पिस्तौल रहता है और इसी लड़ाई झगड़ा के दौरान जो है सुनील मनीष के ऊपर फायरिंग कर देता है और 2 फायरिंग करने के बाद उसी खेत में वह मर जाता है। इधर रूबी जो है अपने घर और सुनील जो है अपने घर निकल जाता है और सुबह में जो लोग गांव के रहते जब खेत के तरफ जाते हैं तो उनका नज़र उस डेड बॉडी पर पड़ता है। डेड बॉडी पर जब पड़ता है तो आसपास के लोगों में यह बात जो है आग की तरफ फैलती है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। तब तक पता चलता है कि जो मरने वाला शख्स है उसका नाम मनीष सैनी है और उसी गाँव के रहने वाली एक लड़की, एक औरत रूबी उसी का पति है और वह अपने ससुराल आया हुआ था। उसके बाद जो है पुलिस सारे गांव के लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी सबूत या कोई भी सीसीटीवी कैमरा या कोई भी गवाह नहीं मिलता जो ये इस कत्ल को देखा हो या फिर जहां कत्ल या रिकॉर्ड हुआ हो। अब पुलिस जो है उस रूबी के घर वालों से पूछती है कि आखिर क्या कारण था कि मनीष सैनी अपने जो है घर छोड़ करके यहाँ ससुराल आया था। तो घर वाले सारे बताते हैं और फिर धीरे धीरे यह बात जो है मनीष सैनी के घर वालों को भी पता चलता है उसके मृत्यु का। तो उसका जो मनीष सैनी का जो भाई रहता है सतीश सैनी, वह भी उसी गांव में पहुंचता है। पुलिस अपना तफ्तीश बढ़ाती है, लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजकर। तभी जो है जब पुलिस यह तफ्तीश कर रही थी तो जो मनीष सैनी का भाई सतीश सैनी रहता हुआ सारा शक जो है अपनी उसकी पत्नी रूबी पर जाहिर करता है और सारा जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये चीज़ की बातें जो है पुलिस को बताता है। पुलिस ने भी एक चीज़ शुरुआत में जो है गौर किया था कि जब रूबी से मनीष सैनी के बारे में बात कर रही थी तो पुलिस को शक होता है, क्योंकि जहां एक कोई भी पत्नी का अगर आदमी उसका पति मर जाता है तो उसके आंखों में आंसू होगा, उसके कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस के सामने गुहार लगाएगी। लेकिन यह रूबी को के आंखों में आंसू भी नहीं था और वह उसके पति के कातिल को पकड़ने का कोई जल्दबाजी भी नहीं था। तो यह सारी चीज़ें पहले ही पुलिस के दिलो दिमाग में शक पैदा कर रही थी। जब भाई सतीश सैनी पुलिस के सामने उसके पति रूबी और बाकी उसके मायके वालों पर शक जाहिर करता तो पुलिस रूबी का सीडीआर रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स उस रात का निकलवाती है। तो पता चलता है कि उस रात जो है रूबी का एक कॉल एक शख्स के अनजान शख्स के नंबर पर गया था। अब पुलिस रूबी से पूछती है तो रूबी यही बताती है कि वह रिलेशन का एक लड़का है, लेकिन घर वालों से जब पूछताछ करती है उस लड़के के बारे में तो कोई पहचानता नहीं था। अब पुलिस उस नंबर को ट्रैक करती है और जिसका नाम सुनील रहता है उसको उठाती है और दोनों को बैठा करके कड़ाई से पूछताछ करती है। तब इस सारे जो है रहस्य का पर्दाफाश होता है कि दरअसल रूबी बताती है कि वह अपने जो पति मनीष सैनी रहता उसके द्वारा लगाए गए बंधन और बाकी जो है रुकावटें उस सबसे वह परेशान हो चुकी थी। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर पति रहेगा तो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और बाकी चीज़ें फ़ोन पर बातें करना जो है दूसरों के साथ वह कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। इसी के कारण जो है वह अपने पति का कत्ल करने की साजिश रची। लेकिन वह ज्वाइंट फैमिली में था, इसीलिए उसको अपने गांव में या फिर उसके अपने घर में मारना कठिन था। इसीलिए वह पूजा के बहाने, मंदिर जाने के बहाने जो है अपने घर बुलाती है और फिर उसके दिलो दिमाग में शक पैदा करके उसको अपने पीछे बुलाती है और फिर उसका कत्ल कर देती है। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें एक पत्नी जो है अपने ही पति का कत्ल कर देती है सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल को कंटिन्यू करने के लिए, और दूसरी तरफ पुलिस जहाँ पर ना ही कोई सीसीटीवी कैमरास था, ना ही कोई गवाह था, ना ही कोई चश्मदीद था, लेकिन फिर भी अपने तजुर्बे, अपने शक के आधार पर कातिल तक पहुँचती है और इस तरह का जो एक केस को क्रैक करती है। फिलहाल पुलिस जो है
रूबी और उसका जो आशिक सुनील रहता उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दी। हत्या में पिस्टल यूज किया गया था उसको भी बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया जिसमें 2 गोली और कत्ल के पहले जो है मरने वाले के साथ हाथापाई हुई है, क्योंकि शरीर पर बहुत सारे खरोच के निशान हैं। तो इन सारे चीज़ जो है पुलिस एविडेंस जुटा रही है ताकि जो है वह कोर्ट में स्ट्रांगली इस केस को रख सके और उस जो कत्ल करने वाला उसकी पत्नी है रूबी और उसका जो आशिक सुनील है, इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय।